सीमा अपने पति राकेश और 8 साल के बेटे आरव के साथ जयपुर के एक पुराने मोहल्ले में रहती थी। घर छोटा था, लेकिन सपने बड़े। राकेश एक प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर था। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, मगर घर की गाड़ी जैसे तैसे चल जाती थी। सीमा ने आरव को अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डलवा रखा था, क्योंकि वह चाहती थी कि उसका बेटा उसकी तरह मजबूरी में सपनों से समझौता न करे। राकेश शुरू से ही मिलनसार था। दफ्तर के दोस्त, बाहर की महफिलें, चाय सिगरेट, फिर धीरे धीरे शराब। सीमा ने कई बार समझाया, राकेश, रोज पीने से सेहत भी जाएगी और पैसा भी। राकेश हंसकर टाल देता, अरे सीमा, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूं, सब संभाल लूंगा। पर संभलना आसान नहीं होता। शराब अब उसकी आदत नहीं, जरूरत बन चुकी थी। वह देर रात नशे में घर लौटता, सुबह उठ नहीं पाता, और आखिरकार नौकरी चली गई। शुरुआत में उसने झूठ बोला, आज छुट्टी है, कंपनी बंद है। पर सच ज्यादा दिन नहीं छुपता। घर का किराया, बिजली का बिल, आरव की स्कूल फीस, सब बोझ बनते चले गए। कुछ महीनों में हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें अपना छोटा सा घर बेचकर किराए के एक कमरे में शिफ्ट होना पड़ा। सीमा की चूड़ियां एक एक करके गिरवी पड़ने लगी। एक शाम आरव बोला, मां, कल स्कूल से मैम ने फीस का नोटिस दिया है और मुझे भूख भी लगी है। सीमा के पास आटा था, थोड़े से आलू। उसने आलू के पराठे बनाए। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मां, दुनिया का सबसे टेस्टी खाना तुम्हारे हाथ का ही होता है। उस एक वाक्य ने सीमा के दिल में कुछ जगा दिया। अगले दिन बाजार जाते वक्त उसकी पुरानी सहेली पूजा का फोन आया, जो दूसरे शहर में रहती थी। सीमा टूट गई और सब कुछ बता दिया। पूजा बोली, सीमा, तू खाना बहुत अच्छा बनाती है, क्यों ना कुछ बनाकर बेचने की कोशिश करे। सीमा घबरा गई और बोली कि कौन खरीदेगा। पूजा बोली, हर किसी को पेट भरना होता है, कोशिश तो कर। उस रात सीमा सो नहीं पाई। सुबह 4 बजे उठी। चावल, दाल, थोड़ा सा मसाला। उसने खड़ी चावल बनाए, एक पुरानी थाली, 2 कटोरियां, और खुद का हौसला लेकर वह सड़क किनारे बैठ गई। पूरा दिन बीत गया। धूप सिर पर थी। लोग आते जाते रहे, पर किसी ने नहीं पूछा। शाम को वह थकी हुई घर लौटी। आरव ने पूछा, मां, कुछ बिका? सीमा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, आज नहीं, कल जरूर। अगले दिन फिर वही सन्नाटा। तीसरे दिन दोपहर में एक बूढ़े अंकल रुके और बोले कि बेटी, खाने को कुछ मिलेगा? सीमा की आंखों में चमक आ गई। जी, खड़ी चावल है। अंकल ने खाया, आंखें बंद की और बोले, बेटी, आज बरसों बाद घर जैसा स्वाद मिला है। उन्होंने 20 रुपए दिए। वो 20 रुपए सीमा के लिए 20,000 जैसे थे। धीरे धीरे खबर फैलने लगी, और मजदूर, रिक्शा वाले, ऑफिस जाने वाले लोग खाने के लिए धीरे धीरे आने लगे। अब रोज 10 से 15 प्लेट बिकने लगी। सीमा ने पैसे जोड़ने शुरू किए। आरव की फीस, घर का राशन, थोड़ी सी बचत। राकेश ये सब देखता रहा। शर्म से उसकी नजरें झुक जाती। एक दिन सीमा बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने कहा, कमजोरी है, आराम की जरूरत है। लेकिन सीमा के पास आराम का समय नहीं था। उसे सिर्फ एक ही चिंता थी, आरव का भविष्य। कुछ साल बीते। आरव अब बड़ा हो गया था। सीमा ने कुछ समय बाद एक छोटा सा ठेला ले लिया था। नाम रखा मां का स्वाद। एक दिन एक सज्जन आए। बोले, मैं एक एनजीओ चलाता हूं, आपकी कहानी सुनी है। सीमा की आंखें भर आई। उन्होंने बताया, आप जैसी मेहनती औरतों के बच्चों की पढ़ाई में हम मदद करते हैं। अब आरव को स्कॉलरशिप मिल गई। वो दिन सीमा के जीवन का सबसे बड़ा दिन था। आरव कुछ ही साल में अब इंजीनियर बन चुका था, और सीमा का ठेला अब एक छोटी कैंटीन बन चुकी है। राकेश ने शराब छोड़ दी है और उसी कैंटीन में काम करता है। सीमा आज भी रोज खाना 10 बजे से 12 बजे तक बनाती है। पर अब हर थाली के साथ वो सिर्फ खाना नहीं, उम्मीद भी परोसती है, और उसके साथ ही मां का स्वाद भी। क्योंकि उसने सीख लिया था, हालात चाहे जैसे हों, अगर हौसला जिंदा है तो जिंदगी भी रास्ता ढूंढ ही लेती है। If you like this, hit like and subscribe for more.